आसान सा अगर वर्डिंग में मैं आपको बताऊं कि ऑर्डर टेकिंग क्या है, किसी के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना। अब ऑर्डर बुक क्या होती है, जिसके अंदर मल्टीपल ऑर्डर्स पड़े होते हैं, एक दो बाय के ऑर्डर, सेल के ऑर्डर। वो पिछली कैंडल होती है एफवीजी से पहले की जो कैंडल होती है उसको आप ऑर्डर ब्लॉक कहते हो। कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं जो कि आपके पास ब्रेक और स्ट्रक्चर से पहले बनते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पे होता है, ठीक है, जिसे आप ऑबी कहते हो। ठीक है, इस चीज को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास बनता कैसे है, इस ऑर्डर ब्लॉक को ऑर्डर ब्लॉक क्यों कहा जाता है। हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं जिसको आप कहते हो ऑर्डर टेकिंग, जिसको आपको कहा जाता है ऑर्डर बुक, जिसे हम आसान लफ्जों में बोली लगाना जिसे कहते हैं ऑक्शन। ठीक है, ऑक्शन भी इस चीज को कहा जाता है। ये बहुत कोर कॉन्सेप्ट है, ये कोई आपको नहीं बताएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास ऑर्डर बुक में क्या चीज होती है, ऑर्डर टेकिंग क्या होती है और ऑक्शन क्या होता है। ऑर्डर टेकिंग जो होती है वो हमारे पास क्या होता है, जो आसान सा अगर वर्डिंग में मैं आपको बताऊं कि ऑर्डर टेकिंग क्या है, किसी के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। ठीक है, इसको आप ऑर्डर टेकिंग कहते हो। ठीक है, अब ऑर्डर बुक क्या होती है, जिसके अंदर मल्टीपल ऑर्डर्स पड़े होते हैं, एक दो बाय के ऑर्डर, सेल के ऑर्डर, ठीक है, ब्रेक इवन का ऑर्डर। ठीक है, ये भी एक ऑर्डर की टाइप है। ऑप्शन क्या होती है, जिसमें बताया जाता है कि आपके पास एक इंस्टीट्यूट, हमारे पास डिवाइस है, लेट्स सपोज कोई, उस डिवाइस की प्राइस है $100। ठीक है, अब बहुत से बंदे आते हैं उन ऑर्डर $100 पे अपने अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। कोई पर्सन कहता है कि ये वाली जो डिवाइस है, इस डिवाइस को मैं लूंगा एक $100 से। ठीक है, कोई कहता है इस डिवाइस को मैं लूंगा $101 से। ठीक है, $101 पे। ठीक है, कोई आके आपको कहता है कि मैं ये $90 पे लूंगा। ठीक है, तो एट द एंड किस बंदे को मिल जाती है, वो इस बंदे को मिल जाती है जिसने सबसे ज्यादा पैसे लगाए होंगे। ठीक है, इसको ऑप्शन कहते हैं। अब ये ऑर्डर ब्लॉक पे कैसे काम करती है, इस चीज को हमने देखना है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को जो माना जाता है और बताया जाता है वो यही है कि ऑर्डर ब्लॉक वो पिछली कैंडल होती है एफवीजी से पहले की जो कैंडल होती है उसको आप ऑर्डर ब्लॉक कहते हो। ठीक है, ये वाली जो कैंडल है इसको आप ऑर्डर ब्लॉक कह रहे होते हो। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्या चीज अवेलेबल होती है, इस चीज को आज हम देखने वाले हैं। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ना लेयर्स होती हैं, जैसे हमारे पास एक लेयर है, ये हमारे पास एक लेयर है, ये हमारे पास दूसरी लेयर है, फिर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक 50% की लेयर आ जाती है, फिर 70% की, और फिर ये 100 की लेयर आ जाती है। अब हर लेयर पे ऑर्डर पड़े होते हैं, जैसे ये वाले लेयर पे पड़ा हुआ है $100 पड़े हुए हैं, ये वाले लेयर पे पड़ी हुई है हमारे पास $1000 पड़े हुए हैं, यहाँ पे इस वाले लेयर में हमारे पास पड़े हुए हैं $5000। ठीक है, तो मार्केट क्या करता है, मार्केट रिवर्स करता है, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आता है और ऑर्डर ब्लॉक पे जिस लेयर पे हमारे पास जिस लेयर पे पड़े होते हैं ऑर्डर्स, उस लेयर पे टच करके मार्केट को वापस अपनी डायरेक्शन पे जाना होता है। इस चीज को आप ऑर्डर ब्लॉक कहते हो, और यहाँ पे ऑर्डर्स पड़े होते हैं जो कि एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है जो बताया जाता है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट तो हर कोई जानता है, अब इस कॉन्सेप्ट को हम अपनी ट्रेडिंग में कैसे यूज करें और एनालिसिस इससे ज्यादा कैसे अच्छा करें, इस चीज को जरा ऑब्जर्व करना होगा कि ऑर्डर ब्लॉक्स की टाइप होती हैं।
ऑर्डर ब्लॉक्स की टाइप्स होती हैं। अब ऑर्डर ब्लॉक्स की टाइप्स क्या होती हैं? कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं जो कि आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले बनते हैं, ठीक है। कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले बनते हैं। जैसे यहाँ पे मार्केट बुलिश ट्रेंड पे है, मार्केट में ये हमारे पास एक हाई बना हुआ है, मार्केट वापस जाती है एक अच्छा डिमांड जोन से, क्या करती है, मार्केट ऊपर चली जाती है। और जब ये यहाँ पे ऊपर जा रही है, तो जब यहाँ पे ऊपर जा रही है तो मार्केट क्या करती है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, मार्केट एक एफवीजी से ये वाले जो हाई होता है, इस हाई को तोड़ रही होती है, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका कहते हैं, ठीक है। अब ये जो कैंडल एफवीजी होती है, इस कैंडल की पिछली कैंडल जो होती है, ये मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने वाली कैंडल होती है, जिसकी वजह से इसके ऑर्डर ब्लॉक के काम करने के चांसेस बहुत ऊपर हो जाते हैं, ठीक है। जब इसके काम करने के चांसेस ऊपर हो गए तो ये एक हम अच्छे ऑर्डर ब्लॉक में लेके आते हैं कि मार्केट अगर रिवर्स होके इधर आती है तो वापस ऊपर जा सकती है। हम इस मूव को कैप्चर नहीं कर सकते। ये जो मूव आ रहा है, ये जो सारा मूव है, इस मूव को कैप्चर नहीं कर सकते। हम वापस इस मूव के लिए एक अच्छा माइंडसेट बना सकते, ठीक है। ये चीज जो कैप्चर हमने अभी की है, ठीक है, इस चीज को हम कैप्चर नहीं कर सकते। हमने फुटप्रिंट्स पे चलना है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के फुटप्रिंट्स पे चलना है, ताकि हमें अपने लिए एक फायदेमंद चीज हो, ठीक है। अब दूसरे टाइप के ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं? एक ऑर्डर ब्लॉक होता है जो लिक्विडिटी स्वीप करता है सिर्फ, ठीक है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है वो लिक्विडिटी स्वीप करता है। कैसे? हमारे पास कोई भी यहाँ पे लो बना हुआ है, मार्केट ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, और मार्केट ने किया ये वाली जो विक थी, इस विक को सिर्फ स्वीप कर दिया ऐसे, और ये हमारे पास एक बड़ी सी एफवीजी बन गई, और ये हमारे पास थर्ड कैंडल बन गई। तो ये वाली जो कैंडल बनी है, ये कैंडल हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कहलाती है, और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है वो आगे मार्केट में काम करने के इसके 78% चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक होता है जिसने पिछली की लिक्विडिटी स्वीप की होती है, ठीक हो गया। अब हमारे पास तीसरी टाइप आती है। व्हाट इज द थर्ड टाइप? ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक की वो टाइप है जहां पे हमारे पास एक इंटरनल कैंडल्स बनती हैं। कैसे? एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि आपको दिख रहा है, लेकिन उससे पीछे क्या होगा, उस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मल्टीपल, उस ऑर्डर ब्लॉक के आउटर एक कैंडल होगी जिसको हम कहते हैं स्पेशल कैंडल। ये क्या होता है? ये हमारे पास कुछ ऐसी होती है, ये एक कैंडल बनी, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास इंटरनल कैंडल्स बनती जा रही हैं और एक एफवीजी बना, फिर मार्केट में ये मूव आया, ठीक है। ये हमारे पास कोई कैंडल कोई भी कलर की हो सकती है, ये एफवीजी हमारे पास बुलिश साइड का। तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल की काम करने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ये मार्केट को फिर से रिवर्स होके ये वाले जोन से उठने बहुत प्रेफरेबल होता है। हम ये वाला क्यों नहीं ले रहे एज अ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये जो है ये आपको कल आने वाली लाइव स्ट्रीम में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हम ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्यों नहीं ले रहे। इसकी रीजन मैं आपको कल की लाइव स्ट्रीम में बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं ऑर्डर ब्लॉक की थ्योरी के लिए।
ऑर्डर ब्लॉक में और भी बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं साथ साथ ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ।